नमस्कार दोस्तों। आजकल स्टालिन की बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है। तमिलनाडु की राजनीति जो है वो पलट सकती है अगले साल अप्रैल महीने तक, क्योंकि अप्रैल महीने अगले साल जो है चुनाव होने हैं तमिलनाडु के। और डीएमके और स्टालिन को ये लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आने वाला होता है तो उसे शायद पता चल जाता है और उसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है। तो वही हाल हो रहा है स्टालिन का। स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के और अपने बेटे को आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि वो कोशिश अब भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो सोच रहे हैं कि पार्टी शायद अगली बार चुनाव जीत जाए तो वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए। लेकिन एम के स्टालिन जो हैं वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता हो कि वो पागल हो गए हैं। उन्होंने अपना विवेक पूरी तरीके से खो दिया है। जब नास मनुज पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। आपने ये सुना ही होगा, राष्ट्रकवि नामधारी दिनकर की बातें हैं ये, हर कोई जानता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो विवेक तो उनका मर चुका है और विवेक वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। ये कुछ दिन पहले अपने बेटे से ये बुलवा रहे थे कि सनातन जो है वो एक बीमारी की तरह है, उसे जो है उसका समूल नाश कर देना चाहिए। सनातन का नाश कर देना चाहिए, ये डेंगू मलेरिया की बीमारी की तरह है। बड़ी अच्छी बात है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया बोलना कि जो जिस तरीके से हिंदी को जो है वो जानबूझकर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि हिंदी को कौन थोप रहा है किसी के ऊपर। आपको तो कहा नहीं है कि आप हिंदी बोलिए, जिसे पढ़नी है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है ना पढ़े। जो अभी जो केंद्र सरकार का एक तरीके से प्रावधान है, वो जो जिस बारे में जो बातचीत चल रही है वो ये है कि 3 भाषाओं के ऊपर बात हो रही है कि हर राज्य का बच्चा जो है वो अपनी भाषा में पढ़े और विकल्प के तौर पर वो दूसरी भाषाओं को भी ले, चाहे वो हिंदी को ले चाहे ना ले, उनकी मर्जी। लेकिन जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। अरे हिंदी को थोपने का क्या मतलब है? ये पागल हो गया है व्यक्ति। फिर कह रहा है उसके बाद एक नई बात देखिए, वो ये कि जो डीलिमिटाइजेशन होने वाला है, आपको पता है कि डीलिमिटेशन होने वाला है जिसमें जो है सीट्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। लोकसभा की सीटें बढ़नी हैं, हो सकता है विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। आबादी के हिसाब से सीटें बढ़नी हैं, क्योंकि पहले जो जनसंख्या की गणना हुई थी बहुत साल पहले हुई थी और डीलिमिटेशन भी बहुत पहले हुआ है, तो डीलिमिटेशन अब होना भी है। तो उनका कहना है कि डीलिमिटेशन जो है पुरानी आबादी के हिसाब से होना चाहिए, जो पुराना जो सेंसस है उसके हिसाब से होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के व्यक्ति हैं एम के स्टालिन। वो विवेक खो चुके हैं। एक मुद्दा और पकड़ लिया उन्होंने, और मुद्दा क्या पकड़ा है? अपना बजट सत्र उनका चल रहा है। बजट सत्र के अंदर रुपए का जो लोगो होता है, भारतीय जो रुपया है उसका लोगो है आर। आर या र बोल सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना है तो वो आपको आर की तरह लगेगा, हिंदी में पढ़ना है तो र की तरह लगेगा, और हिंदी में नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिक्स पे पढ़ना है तो वो दो की तरह दिखेगा। वो एक तरीके का ऐसा लोगो है जो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। वो हिंदी की तरह भी लगता है, अंग्रेजी की तरह भी लगता है, और न्यूमेरिक नंबर 2 की तरह भी लगता है। आपने सबने देखा हो, एक र होता है, उसके ऊपर 2 लाइंस होती हैं ऊपर, आर की तरह भी दिखता है। उन्होंने कहा कि ये हिंदी थोपने की तरह है, हम इसको हटा रहे हैं और तमिल भाषा में जो है वो आर लिखेंगे हम रुपए के आगे। क्या वाहियात व्यक्ति है ये, इसे समझ ही नहीं है। क्या गुजरात के अंदर ये लोगो नहीं चलता? गुजरात के अंदर भी ये लोगो चलता है, बंगाल के अंदर चलता है, पंजाब के अंदर चलता है, राजस्थान में चलता है, हिमाचल में चलता है, आंध्र प्रदेश में चलता है। वही बात है कि जब आपका नाश आता है तो आपका विवेक पहले मर जाता है। इस एम के स्टालिन बेवकूफ़ को ये भी समझ नहीं आया, ये भी इसे याद नहीं आया कि अगर तुम्हें ये आर बुरा लग रहा है, ये रुपए का सिंबल बुरा लग रहा है, तो पहले पता तो कर लेते ये आया कहाँ से। ये कोई मोदी ने थोड़े ना लेकर आया है। ये 2010 में इसे एक्सेप्ट किया था केंद्र सरकार ने, जब मनमोहनी सरकार चल रही थी, कट्टर कैथोलिक ईसाइन की सरकार सोनिया गांधी की। उस समय ये लोगो लाया गया था। और इस लोगो को बनाया किसने था? इस लोगो को बनाया था इसी एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके के एक एमएलए के बेटे ने। आप अंदाजा लगा के देखिए, इन मूर्खों को ये भी नहीं पता होता है करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कि वो कर क्या रहे हैं। अरे तुम्हारी ही पार्टी के एमएलए के बेटे ने ये लोगो दिया था सोनिया गांधी को, और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया और केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया और हर जगह ये सिंबल बन गया। मोदी ने तो इसको आज तक न देखा न कभी परखा। बात यह है कि स्टालिन को जो है विरोध करना है, और वो भूल जाते हैं कि वो विरोध करें किसका। और
जब वो चुन लेते हैं किस चीज़ का विरोध करना है, फिलहाल हिंदी का विरोध करना है, तो उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं, और ये भी पता नहीं किया कि ये सिंबल जो है वो आया कहाँ से है। ये जहालत से भरे हुए लोग हैं। इनका मुद्दा ये नहीं है कि इन्हें हिंदी का विरोध करना है, इनका मुद्दा ये है कि इन्हें केंद्र सरकार का विरोध करना है और जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार करना है कि तमिल वर्सेस जो है हिंदी हो जाए, केंद्र सरकार वर्सेस स्टेट हो जाए, उत्तर भारत वर्सेस साउथ भारत हो जाए। इसके सिवाय चुनाव जीतने का कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता घट रही है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, एम के स्टालिन को पता है कि उनका जो है काम तमाम है। जिस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे बढ़े हैं, उन्हें पता है कि उनका काम तमाम होने वाला है। मुसलमान और क्रिश्चियन वोटों के कॉम्बिनेशन बनाकर एम के स्टालिन और दूसरी पार्टियां हमेशा से जीतती रही हैं दक्षिण भारत में। लेकिन इसका जवाब बड़ा ही बेहतरीन दिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने। चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हिंदी के विरोध की कोई बात नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि हिंदी सब जगह पढ़ाई जाए और दूसरी भाषा भी पढ़ाई जाए। हम तो खुद अपने बच्चों को जो है, स्कूली बच्चों को 10-10 भाषाओं का ज्ञान देना चाहते हैं। और डिप्टी सीएम ने तो और आगे जाकर बात की है। आप जानते हैं कि कल्याण का किस तरीके से बातचीत करने का तरीका है। उन्होंने साफ कहा कि जब तमिल फिल्मों को डब करके हिंदी के राज्यों में दिखाते हो तब पैसा कमाने के लिए तो हिंदी के लिए चले जाते हो, हिंदी की बात करते हो, उस समय तब शर्म नहीं आती तुम लोगों को। तो पैसे के मामले में हिंदी अच्छी लगती है, जब पैसे के मामला नहीं है तो हिंदी बुरी लग रही है। और बात हिंदी और तमिल की है ही नहीं, जिसे जो सीखनी है सीखे। मैं तो चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर भी तमिल पढ़ाई जाए। हर दूसरे राज्य में एक दूसरे की भाषा जो है होनी चाहिए। कम से कम एक भाषा तो ऐसी हो जो उत्तर भारत के लोग पढ़ें, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की, क्योंकि ये भारतीय गणराज्य है। यहाँ सभी प्रदेश एक हैं, एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान भी है। लेकिन जानबूझकर मुद्दे खड़े करना, ये सब के सब मुद्दे जानबूझकर खड़े किए गए, इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदुओं को जागृत होना होगा। कोई सनातन को गाली दे रहा है, कह रहा है डेंगू मलेरिया, उसे पता है कि हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान वोट तो पागलों की तरह पीछे आएगा, और हिंदू वोट तो वैसे ही बेवकूफ़ है, वो तो हमें वोट दे ही देगा। तो ये माहौल है। लेकिन इस बार एम के स्टालिन को लग रहा है कि अगर बार बार हमने माहौल नहीं बनाया तो हो सकता है हमारी हार तो दिख रही है, और बड़ा मुश्किल है इस बार एम के स्टालिन का जीतना। हालांकि इस वक्त एआईडीएमके कमज़ोर है, भाजपा का कोई नाम लेवा वहाँ पे खास है नहीं। हालांकि भाजपा ने अपनी इकाई को मजबूत किया है, इस बारे में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एमएलए भी बने हैं, हालांकि एमपी नहीं बन पाए, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा उतनी कमज़ोर नहीं है। अगर वो एआईडीएमके के साथ मिलकर आगे बढ़ती है तो एम के स्टालिन को धक्का दिया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर एनडीए के साथ एआईडीएमके रहती है तो उसका भला हो सकता है, नहीं तो वैसे भी एआईडीएमके जयललिता के बाद से ख़त्म हो चुकी है। अगर उसे अपना उद्धार करना है, वहाँ के नेताओं को कुछ सोचना है, तो उन्हें एनडीए के साथ ही आना होगा। और भाजपा के पास भी कोई खास ऑप्शन है नहीं, उन्हें भी एआईडीएमके के साथ ही जाना होगा, तभी वो कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से एम के स्टालिन को हराना बड़ा मुश्किल है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।